नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पढ़े। बिहार विधानसभा में गूंजा यूक्रेन का मामला। युद्ध भूमि में फंसे बिहारी छात्रों की पीड़ा पर सदन ने जताई चिंता। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। और मांगों को पूरा करने के लिए पटना के गर्दनीबाग में एस्टेट अभ्यर्थी ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कितना भी अफवाह फैला ले, बीजेपी 300 से अधिक सीट जीतेगी। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के बयान की बिहार में परिस्थिति बस गठबंधन है, इस सवाल के जवाब में भी शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उनकी अलग पार्टी है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें जो बोले वही हम भी बोले। जो ये फेज बना है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें भाजपा की आंधी है, सुनामी है। यहाँ पर हमारे विरोधी खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चुनाव के पहले जो हमारे विरोधी हैं वो बोलने में बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी बात भी कोई सुनता नहीं है, गंभीरता से लेता नहीं है। चुनाव के पहले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो लंबा लंबा बयान देते हैं। और पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग कहते थे फर्स्ट फेज खराब हो गया, और जब रिजल्ट आया तो सबसे बढ़िया फेज फर्स्ट फेज था। तो उत्तर प्रदेश में कोई कितना चिल्ला ले, कोई कितनी बयानबाजी कर ले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीट जीतेगी। और जो बयान दे रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है, और इसलिए उसके बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में आज जो है गठबंधन ठीक ठाक नहीं है, परिस्थिति का गठबंधन। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जरिए बनाई हुई पार्टी है। एकात्म मानव दर्शन पे हम चलते हैं। हमारा एकात्म मानववाद है, और हमारे जो सहयोगी हैं वो समाजवाद से जुड़े हैं। हमारा झंडा अलग है, हमारे नेता अलग हैं, हमारी नीति अलग है, हमारा सिंबल अलग है। तो अलग अलग पार्टी होते हुए बिहार में हम एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही कार्बन कॉपी हम करेंगे। तो अलग अलग पार्टी अपनी अपनी बात को रखती है, लेकिन बिहार में हमारी एकता है। कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बयान पुरुष नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी, इसमें किसी को कोई शंका। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सदन के बाहर बचौल ने फिर से मुसलमानों को लेकर अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम को पूजनीय मानते हैं, लेकिन जो खाते हैं इस देश का और गाते हैं किसी और देश का। हमने वैसे लोगों के लिए कहा है कि उनको वोटिंग राइट्स को खत्म कर दिया जाए। क्या लग रहा है बजट सरकार का जोर होगा? निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि 5 ईस्वी तक बिहार बीमारू राज्य था, और हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री सुशील मोदी जी और तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में यह बीमारू राज्य से विकासशील और विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आगे बढ़ा है। ये आने वाला बजट बिहार के 13 करोड़ जनता के खुशहाली का बजट है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सबों के उन्नति का बजट है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला बजट है। किसानों के आय को दुगुना और तिगुना करने वाला बजट है। नौजवानों के रोजगार को पैदा करने वाला बजट है। इसलिए बिहार के बजट जो आज आने वाला है, उस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हम शुभकामना देते हैं। 5 चरण का चुनाव हो गया है, क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट पुनः आएगी। आप लोग फिर हम लोग मिलेंगे 10 तारीख को, और हम जो आज कह रहे हैं वो सत्य होगा। सर, विपक्ष कह रही है कि बजट मॉडल ले जाएंगे। अब स्वाभाविक है, ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी की बात रखेंगे। 80-20 पे अखिलेश चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है,
निश्चित रूप से जिस दिन परिणाम निकलेगा 80% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और 20% परिणाम माननीय अखिलेश जी के पक्ष में होगा। सर विपक्ष कह रही है कि बजट अगर किसान और युवा के हित में नहीं आया तो वो हंगामा करेंगे सदन में। देखिए, विपक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सार्थक विमर्श हो हंगामा की जगह नहीं है, ये बहस की जगह है और उनको भी शासन का मौका दिया गया था। बीमारू राज्य से बिहार नहीं निकल पाया और आज विकसित राज्य और विकासशील राज्य की श्रेणी में बिहार आ गया है माननीय नीतीश जी और माननीय तारकिशोर जी के प्रयास के कारण। मुचौल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में ये भाजपा ने ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का मामला उठाया गया है। सदन में हंगामे के दौरान यूक्रेन का मामला गूंजा है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मांग मानते हुए कहा है कि बिहार के छात्रों को वापस लाया जाए। सरकार का क्या प्लान है यह भी बताया जाए। मोतिहारी सांसद राधामोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह पर लड़की और लड़के पर यौन शोषण के आरोप पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता कर कहा है कि इनकी जांच की जाए। लगातार बच्चियों का शोषण और बलात्कार बिहार में बढ़े हैं। उसमें मोतिहारी के राजेपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। डीएवी स्कूल पानापुर नरा महेंद्र छात्रावास विजय सिंह जो राधा मोहन सिंह के अपने भतीजे हैं, इन पर टीचर की बेटियों के साथ लगातार शोषण और दर्जनों बच्चे के साथ लगातार अर्धनग्न वीडियो बुलाना, रात में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है, जिसमें थाना प्रभारी ने कोर्ट को सारी डिटेल लिखा है। इसको वर्तमान बीजेपी के मंत्रिमंडल ने दबाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं इसकी जांच बिहार सरकार किसी न्यायाधीश से कराए। जितने भी हॉस्टल हैं लगभग उसमें यौन शोषण लगातार हो रहे हैं। बिहार के लगभग हॉस्टल, एक नहीं, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, लगभग पटना के लगभग हॉस्टल यौन शोषण का सबसे बड़ा हिस्सेदार, और ये सारे प्रूव्ड है। इसीलिए आज पूरे बिहार में इन जमीन बालू माफिया और यूक्रेन के बच्चों पर हुए हमले, जुर्म के खिलाफ सहरसा जिले में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरुआत किया गया है। नवजात शिशु को 2 बूंद दवा पिलाकर सदर अस्पताल परिसर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा यह अभियान का शुरुआत किया गया है, जो 27 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलियो भारत से खत्म हुआ है, दुनिया से नहीं, इसलिए जरूरी है कि जब तक दुनिया के पोलियो खत्म नहीं हो जाता, अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद समय समय पर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में पिलाई जाती रहे। जी देखिए, आज से हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम चालू हो रहा है। टोटल हमारा जो टारगेट है 0 से 5 वर्ष के बच्चों का, वो पूरे जिला का 4,34,166 है। टोटल टारगेटेड हाउस जो हमारे हैं पूरे जिला के, वो 3,57,375 है। टोटल 980 टीम को हम लोग लगाए हैं। हाउस टू हाउस टीम का संख्या जो है हमारी 805 है। ट्रांजिट टीम भी हम लोग 96 ट्रांजिट टीम रखे हुए हैं। मोबाइल टीम भी 17 है, ताकि वो घूम घूम के देख सके, कहीं भी बच रहा है तो उनको भी कवर कर सकेंगे हम लोग। और 1 मैन टीम 64 है। और टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेटर जो इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने लगाए हैं वो 1900 टोटल वैक्सीनेटर रहेंगे। मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब टीम आए तो आप टीम के साथ अच्छे से समन्वय स्थापित करके अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप अवश्य दें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। जितने स्वस्थ हमारे बच्चे रहेंगे, हमारा समाज उतना ही आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
पटना के फुलवारी शरीफ में स्थानीय विधायक गोपाल रविदास ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। उनके समर्थन में दिखे राजद और महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता। आए दिन जाम की समस्या को लेकर मरीजों की मौत एम्बुलेंस में हो जाती है और सुबह से ही इस रूट में भारी वाहनों के चलते प्रतिदिन जाम लगा रहता है, जिसके कारण आने जाने वाले स्कूली बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। कामकाज करने वाले लोग भी देरी से दफ्तर पहुंचते हैं। शरीफ में जाम की इतना समस्या है 4-5 बरस से कि फुलवारी के लोग परेशान हो गए हैं। और ये एम्स से जो गुजरते हैं या एम्स में आने वाले हैं, रास्ते में उनका डेथ हो जाता है। ये बहुत दिन से हम लोग की परेशानी है। इसके लिए कई बार हम लोग सरकार से मांगा, प्रशासन से मांगा, मगर इस पर कुछ होने जाना नहीं कर रहे हैं उन लोग। इसलिए आज हम लोग महागठबंधन के लोग एक हफ्ता पहले हम लोग बैठक करके और ये सहमति लिया कि 28 तारीख को फुलवारी शरीफ के शहीद भगत चौक पर जाम होगा। और जब तक प्रशासन आकर के हम लोगों को आश्वासन नहीं देता है, या तो फिर वन वे हो या बड़े गाड़ी को। आए दिन फुलवारी में जाम की जो समस्या है, इसको लेकर आप आज जो धरना दे रहे हैं, क्या सरकार जागेगी? अभी बिहार विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है। उस सत्र को मैं छोड़ के आया हूँ और हमारे साथी लोग वहाँ पर ये रोड के जाम की समस्या पर हंगामा करें बिहार विधानसभा में। और हम यहाँ पर महागठबंधन के साथ, जनता के साथ यहाँ पर रोड पर हैं। हमारी मांग एक ही है कि 7 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे रात तक जो भारी वाहन चलती है, उससे बड़ी तबाही है। छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, कामगार जो लोग हैं, आए दिन लगातार उनकी मौत हो रही है। प्रतिदिन के हिसाब से 3 मौतें होती है, समझ लिए। और लगातार साल भर से मांग कर रहा हूँ। पटना के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, डायरेक्टर तक के भी लिखा हूँ। आज मजबूर होकर के हम यहाँ पर रोड पर आए हैं। बिहार विधानसभा में भी आवाज़ उठ रहा है और हमारी आगे मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ आमरण अनशन तक भी जाएंगे। पूरा महागठबंधन, एक जनता हमारे साथ है, इस मांग के साथ है। इस मांग के साथ हम आमरण अनशन तक। पटना सिटी के मां सलामी थाना अंतर्गत नूरुद्दीनगंज से शराब के साथ गिरफ्तार युवक की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक मजदूरी करता था। मृतक के स्वजन का आरोप है कि पुलिस के द्वारा की गई पिटाई से ही युवक की मौत हुई है। नाम है कि जो भी इनका है समस्या को समाधान किया जाए, कि उनका मुआवजा भी मिले, बाल बच्चा के लिए और उनका पत्नी के लिए भी कुछ नौकरी का व्यवस्था किया जाए। और जो हरेंद्र करके हैं ना सर, हाँ, उनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे पहले मत शामिल किया जाए। क्योंकि बिना मारे हुए मर नहीं सकता आदमी। हम लोग को भी मार देगा तो मर जाएंगे क्या? वहाँ से हम देखे मारते हुए लेके आया था, पहले नहीं देगा 2000, 3000 रुपये, 10,000, 20,000 तक क्या मारेगा? अब 12 आदमी को 20,000 दे के छोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? 20,000 लेकर एक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कौन है आप? मेरा भाई है गोतिया में। मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु के पास से एक ट्रक ले जा रहे अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 436 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। इस मामले में एक शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एस्टेट अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। शिक्षकों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया है और कुछ शिक्षक अनशन पर भी बैठे रहे। सभी शिक्षकों का यही कहना है कि हमारी मांगें सरकार पूरी करे तथा सड़क से सदन तक पहुंचेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही रहेंगे। और शिक्षकों पर समाज का दायित्व उठा दीजिए। हम वो भी शिक्षक हैं। इस समाज के अंदर में जो माफिया शराबबंदी पर समाज के अंदर जो चार बोलने का काम करता है। जो अनशन पर आज बैठे थे, क्या मामला है सरकार के विरुद्ध आपका? हम लोग 2019 में विज्ञापन निकला जी, 2 बार काउंसलिंग हुई माध्यमिक के उच्च माध्यमिक की, लेकिन हमेशा 17 बार शेड्यूल निकाला बिहार सरकार जी, लेकिन आज तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 17-18 फरवरी को डेट था, जिसको 36 घंटा पूर्व कैंसिल कर दिया सरकार जी। हम लोग को आमरण अनशन पे हम लोग जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोग बैठे रहेंगे। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण है जी,
हो सकता है कि भविष्य में भयावह स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि हम लोग को अविलंब नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। जैसे कि आपकी अभी स्थिति बनी हुई है, आप अनशन पर हैं और आप देखने में भी कमजोर लग रहे हैं, असक्षम हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री के कानों तक आवाज जाएगी? वो नींद से जागेंगे? मैं आप लोग का अभिवादन करता हूँ। आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है जी। मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए जी। हमारे सभी साथियों को की आवाज़ को आप लोग बुलंद कीजिए कि उनके पास जाए, वो संभल जाए। नहीं तो मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ। अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है मैं 7 दिन पहले भी सचिवालय में आया था कि हम अपना आंदोलन कराएंगे कि हम महात्मा गांधी सेतु जाम करवा दे 7 दिन बाद। बस जाम हो जाएगा। यानी कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप महात्मा गांधी सेतु जाम कर दीजिए। एकदम जाम करवा देंगे, वहाँ बैठवा देंगे। पूरी तरीके से यातायात ठप हो जाएगा। ठप हो जाएगा। तब तो सरकार को जगना ही होगा। कारण हाँ, एकदम ठप करवा देंगे। हम अपने साथियों को महात्मा गांधी सेतु पुल पे बैठा देंगे 7 दिन बाद। पटना सिटी में पूर्व उप महापौर एवं वार्ड 72 की पार्षद मीरा देवी के द्वारा दीदारगंज ओल्ड आरओबी से राज्य पथ पर पूरब में लगभग 500 मीटर की दूरी तक डिवाइडर के बीचों बीच कनेल कामनी जोरंडा लिटिल अशोक के सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं। विदित हो कि इस पौधे के लगाने से न केवल दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों की लाइट के लिए ग्रीन कर्टेन बनेगा, बल्कि वातावरण को ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, जानवर के आर पार जाने से जो सड़क दुर्घटना होती है उसे भी रोका जा सकता है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना के बाजार समिति में जूनियर डीपीएस प्ले स्कूल का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पटना साहिब से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों में उसका भविष्य देखते हैं। बच्चों की शुरुआती शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहता है। तो वहीं बिक्की मेहता जो जदयू के युवा नेता है, उन्होंने कहा है कि बच्चों में बेहतर शिक्षा के लिए इस शहर के अभिभावक में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता बनी रहती है, लेकिन इस तरह के जूनियर डीपीएस स्कूल खुल जाने से माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। यहाँ बाढ़ आया तब हमको सतीश तक करते थे, उनका अधिकार है, हम कहाँ राजस्थान में तो केंद्रीय मंत्री थे। कोरोना आया, लेकिन बहुत ईमानदारी से सतीश जी और प्रदीप जी ने काम किया, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज भैया अमित बाबू आपके स्कूल में आके हमको बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि बच्चों का हम बैठने का देख करके मुझे लगा मैं खुद बच्चा बन जाऊं। आपने बहुत ही बढ़िया स्कूल बनाया है, आपने सुंदरता भी है, क्रिएटिविटी भी है, टीचर्स लोग के मन में उत्साह भी है, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक मोनोपोली है जो कि जहाँ पे जितने भी स्कूल टीचर होंगी वो हाईली 5 ईयर तक एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग लाइन में, तभी उनका मैं रिकमेंड करता हूँ, अन्यथा नहीं होता हूँ। और मैं खुद यंग हूँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि न्यू इनोवेटिव टाइप से मैं सारे बच्चों को अपना एजुकेशन दे सकूँ। जैसे स्मार्ट क्लास हो गया, न्यू एक्टिविटीज़ हुई, वो सब मैं जिस बच्चे को जिसमें रुचि है मैं उसमें इंतजार उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और हम लोग ने ये स्कूल खोला, इसलिए स्कूल हम लोग ने खोला कि आज का जो समय है, टेक्नोलॉजी समय आ चुका है और बच्चों को सही दिशा में शिक्षा देने का समय आ चुका है। तो हम लोग आज इस स्कूल, हमारे छोटा भाई अमित मेहता जी ने ये जो कदम बढ़ाया स्कूल की ओर, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर संदेश है, ताकि हम लोग आज बच्चा के लिए, अपने चाइल्ड बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा हम लोग लेकर जो आज आ रहे हैं, ये हम लोग युवा की सोच है। और हम लोग युवा लोग मिलकर ये स्कूल का जो आज जो अमित जी ने ये खोला, मेरा छोटा भाई है, और मैं आशा करता हूँ अमित जी से कि स्कूल को एक बेहतर से बेहतर यहाँ से बच्चा को पढ़ा के निकाले। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1।
ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले।